हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध जगत से संबंध रखने वाले लोग जुड़ रहे हैं जो अपने विचार आपको तो बता ही रहे हैं, और साथ साथ ये जो यूनियन है इनके लीडरों को इनकी औकात भी दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे मार्मिक बातें कही जा रही हैं कि शायद सामने वाले को थोड़ा सा भी समझ हो, शर्म हो, तो शायद उसमें महसूस हो कि सामने वाला पेंशनर क्या कह रहा है। ऐसे प्रकार का लेख एलन कपूर जबलपुर से लिखा। इनका ये लेख पहले भी डाला था। ये काफ़ी निर्भीक किस्म के आदमी है, फियरलेस आदमी है। ये बेबाक अपनी बात को रखते हैं। ये जो मैं बात कहूँगा इनके बारे में, जो क्या क्या कहा है, अच्छा खासा कमांड इनका इंग्लिश पर भी और हिंदी पर भी है। जब ऐसे लोग हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम छोटे मोटे आदमी अपने चैनल के माध्यम से इन बड़े बड़े लोगों की बातें आप तक पहुंचा देते हैं। होता क्या है, हम चीज़ों को क्यों नहीं जानते कि हम पढ़ने के आदी नहीं हैं। हम देखते रहते हैं, लेकिन सुनेंगे तो सही, सुनेंगे तो चीज़ों की जानकारी होगी। लेकिन इस वीडियो में इन्होंने यूनियन लीडर्स को ऐसे लताड़ा है, ऐसे लताड़ा है कि सुन करके भी शर्म आ जाए। चलो चलते हैं। हिस्ट्री टीचेज अस, बोला इतिहास पढ़ाता है हमें। क्या पढ़ाता है? वियतनाम स्मॉल कंट्री स्टूड फर्म इन पोस्ट ऑफ द माइटी यूनाइटेड विद इन 20 ईयर्स। तो 20 साल में वियतनाम छोटा सा देश था, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे वो अमेरिका को भगा दिया। क्या कहना चाहते हैं वो? बट हियर इवन आफ्टर 28 लॉन्ग ईयर्स वी हैव फेल्ड टू पुश बैक एंटी पेंशनर्स लॉबी एंड सिक्योर पेंशन अपडेशन द राइट एंश्राइंड इन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में पेंशन अपडेशन होने के बावजूद भी जो एंटी पेंशन लॉबी है, इसको हम भगाने में असमर्थ रहे और अपना पेंशन अपडेशन नहीं करा पाए। कहते वाई, क्यों ऐसा हुआ? यूनियंस प्रोटेस्ट एरप्ट लाइक रैंडम बर्स्ट ऑफ एनर्जी। यूनियंस वाले जो है आते हैं, अचानक उभर पड़ते हैं, पेंशन अपडेशन पेंशन। कोई आता है गलियों में हल्ला मचाता है, कोई पेंशन की बात करता है, कुछ करता है, और धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। वही कहा इन्होंने, यूनियंस प्रोटेस्ट एरप्ट लाइक रैंडम बर्स्ट ऑफ एनर्जी, शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए होता है, डायरेक्शनलेस, अल्टीमेटली रेड्यूस टू मेयर लाइंस इन ए जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट। और जो कुछ भी ये करते हैं, एजिटेशन करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट के शब्दों में सिमट जाता है। दीज प्रोटेस्ट लैक कंटिन्यूटी, कमिटमेंट एंड कंसिक्वेंस। थ्रू कैलकुलेटेड कनिंग, नेशनल इश्यू वाज डेलिबरेटली डाउनग्रेडेड इनटू ए स्टेट लेवल इश्यू, वीकनिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। और सारा का सारा जो नेशनल लेवल का इश्यू है उसको इतना वीक कर दिया गया कि सिमट करके और गलियों में सिकुड़ गया। आगे, व्हाइल ऑर्डिनरी पेंशनर्स स्ट्रगल टू सर्वाइव, यूनियन लीडर्स इंडल्ज इन लग्जरीज। जो पेंशनर्स हैं, 8 लाख पेंशनर्स संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यूनियन लीडर्स क्या करते हैं? इतना बड़ा कटाक्ष एलन कपूर साहब ने इन पर मारा है, इनको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं इंडल्ज इन लग्जरीज, स्टेइंग इन 5 स्टार होटल में रहते हैं, ट्रैवलिंग बाई फ्लाइट्स, और फ्लाइट से जर्नी करते हैं, एंड एंजॉइंग ऑल प्रिविलेज, और सारे प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं, इग्नोरिंग द सफरिंग ऑफ दोज दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, और उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए इनको बनाया गया। ऑन 24/2/2012 the government issued a letter stipulating that therein for all banks provide health insurance or to retired bankmen, to which the government allocated welfare funds as recommended by KCR committee 2010 में आई थी। उन्होंने पेंशनर्स के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा अलोकेट किया था, उसको भी ये चाट गए। या ये कहें कि IBA ने इसको यूजर्व कर लिया, इनकी मर्जी से कर लिया, यानी उसको भी ये खा गए। Yet union leaders completely failed to transform this stimulation into a permanent and enforceable practice. Not only this, their stooges in welfare committees of bank siphoned pensions rightful fund under KCR, और इनके चमचे जो थे ना, KCR कमेटी के जो पैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे, उनको भी खा गए। No concerted and sustained efforts were made
No lobbying was done at the appropriate level, just continued to rely on working unions who willfully killed pensioners' rights. वर्किंग यूनियन ने जानबूझ करके पेंशनर्स के राइट को खत्म कर दिया, किल कर दिया. द वर्किंग यूनियंस entire amount of sanctioned wage load on the salary hike of the working employees without giving a single rupee benefit to the pensioners. Not only this, to ensure that working bank employees get higher salaries, future pensionary benefits were monetized from 1/11/2000 by deducting the basic pay on whom the pension is decided, making it special allowance and eluding it from the pension calculation. Due to this, the pensioner post 1/11/2012, 1/11/2017, 1/11/2022 are getting thousands of rupees. और काम किया इन्होंने, उनका पेंशन का हिस्सा काट करके, शरीर का हिस्सा काट करके खून निकाल लिया और स्पेशल अलाउंस बना दिया, और बाद में जो पेंशन जा रहे हैं लोग, उनकी पेंशन कम हो गई. And the consequences of this modus operandi dropped pensioners in disease and financial distress. 2.5 lakh pensioners lost their lives, not to fate but in the absence of accessible medical assistance. 2.5 लाख लोग ये मेडिकल की मेडिसिन नहीं होने की वजह से खत्म हो गए. दिस इज नॉट जस्ट ए फेलियर ऑफ लीडरशिप बट डेलिबरेट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल प्रोसेस. और यह बोला ये डेलिबरेट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और ये नेग्लिजेंस भी है. इट इज ए मॉरल कोलैप्स, इनह्यूमन, क्वाइट अनबिकमिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस, and history will remember it most cruel phenomena in an industry like banking, and history will remember it as most cruel phenomena in a industry like banking where most powerful unions did exist. इन्होंने जो पिक्चर पेंट किया, इतना दर्दनाक, उतना रियलिस्टिक पिक्चर है कि जो बैंक पेंशनर इस समय परेशानियों में गुजर रहे हैं और यूनियंस मजे मार रही हैं एयर कंडीशन होटलों में, फ्लाइट्स में, इवन इनका जो पैसा दिया था केसीआर कमेटी ने 2010 में हेल्थ के लिए, वो भी ये खा गए. और पता नहीं क्या क्या किया इन लोगों ने, एक भी वेलफेयर का काम किया हो. और मेरे हिसाब में तो ये है कि आखिरकार ये यूनियन जिस काम के लिए बनाई गई थी वो काम कर ही नहीं रही हैं. ये कुछ नहीं कि ये बार्गेनिंग करती हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स में. मैंने तो अपने लाइफ में यही देखा. इनके जितने भी चमचे थे वो कंट्रोलिंग ऑफिस के आसपास ही घूमते रहते हैं या कंट्रोल ऑफिस के 10-15 किलोमीटर एरिया में घूमते रहते थे. और जिनका कोई नहीं था, जो स्वाभिमान के साथ जीते थे, उनको दूर दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग कर करके फेंका गया और वो घूमते ही रहे. न वो अपनी फैमिली को देख पाए, न अपनी मेडिकल हेल्थ को देख पाए, न को देख पाए. और वही लोग आकर के बैठ गए हैं अब इनमें रिटायर्ड पेंशन. इनको पता है कि लूप होल्स कहां पर हैं. अब क्योंकि इन चमचों का टाइम जा चुका है, ये चमचों ने बहुत बड़ा मजे मार लिए. इन चमचों की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ है. ये चमचे नहीं होते तो बैंक टचलम जैसे लोग पेड़ जैसे कभी भी नहीं उगते. ये उगे इसलिए क्योंकि इनके चमचे थे. मैं तो दिल्ली में भी देखा और मैंने राजस्थान में भी देखा और मैं अब भी देख रहा हूं. केवल इन नेताओं की चमचागिरी करो और केवल अपने घर के, अपने बच्चों के आसपास पोस्टिंग पाओ और आराम से नौकरी करके बाहर निकल जाओ. ये है इनका काम. और यही कारण है हमारा जो एक मुद्दा है बैंक पेंशनर्स का, सभी का, वो सफल नहीं हो पा रहा है. हम तो भारत सरकार से भी यही चाहेंगे कि आखिरकार बैंकों में ये देखा जाए कि इनके पोस्टिंग का क्या तरीका है, किस तरीके से. किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, आर्मी की तो मैं बात करता ही नहीं क्योंकि वहां तो बिल्कुल एकदम जुडिशियस, वेल कैलकुलेट चीजें, थोड़ा बहुत हो जाता होगा, लेकिन सिस्टम है कि यदि आप फील्ड में रह करके आए तो पीछे में जाओगे. लेकिन यहां बड़ा उल्टा सीधा सिस्टम है. यदि आपने कंट्रोलिंग ऑफिस में अपनी जड़ जमा ली है और कुछ ऐसा कर लिया है जिससे आपके ऊपर बड़ा सित्र हाथ है आपके ऊपर, तो आप कंट्रोलिंग ऑफिस के आसपास या कंट्रोलिंग ऑफिस में घूमते रहोगे और दूसरे लोग इधर उधर भागते रहेंगे. ऐसा मेरे साथ भी हो चुका था. लेकिन मैं ज़्यादा कहानी नहीं गाऊंगा कहने की, क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट का काम है, वो कर सकते हैं भाई. क्योंकि नौकरी जब करनी होती है आदमी भागता रहता है, करता रहता है. और यही लगभग आदमी नेताओं का है. ये जितनी भी यूनियन में नेता भरे पड़े हुए, इनको अपनी अपनी नौकरी की पड़ी हुई है कि मेरे को इधर उधर नहीं फेंक जाए. थोड़ी सी जबान खोलेंगे इनको इधर उधर फेंक दिया जाएगा. मैनेजमेंट और यूनियंस जो पावरफुल हैं,
ये आपस में एक स्वर से स्वर मिला करके चलती हैं, जिससे कि इनमें कोई झगड़ा नहीं हो। भाई यहाँ यूनियन में ब्रांच लेवल पर झगड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये जितनी भी यूनियन है ब्रांचों में परेशानी पैदा करेंगी, ब्रांचों में परेशानी करेंगी तो ऊपर वाले को होगी परेशानी, ऊपर वाले को होगी तो डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर तक जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर तक जाएगी तो ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाला सोचता है ठीक है यार जो सामने निकल जाए। मतलब जो सिस्टम है, जो मर्यादा है, वो सारी तार तार हो रही है। और यही कारण है कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। यदि बैंक पेंशन अपडेशन होता तो तब होता जब ये ह्यूमन वैल्यूज को ये लोग वो करते हो। और अब इनकी जड़ें हिलने लगी हैं। वो यूनियन के 4 जो बिल कोड आ रहे हैं ना, उनकी वजह से इनको लगता है कि शायद इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब ये पैर पटक रहे हैं ऊपर और नीचे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एलन कपूर साहब ने वो बातें कही हैं जो बात हम सब महसूस करते हैं, और अच्छा है इन लोगों तक पहुँचे कि लोग क्या महसूस करते हैं और तुम क्या करते आ रहे हो। इस प्रकार के जो भी लोगों के लेख आ रहे हैं हम यहाँ डालते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।